आज हम लोग को पढ़ना है माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। चलते हैं देख लेते हैं माध्यक क्या होता है। माध्यक, ठीक, जैसे कि कुछ आंकड़े दे दिए 3, 4, 5, कुछ दिया, इसका माध्यक कौन यानी कि बीच वाला मान कौन। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं इस विषम संख्या है, देखो 7 लेते हैं, मान लेते हैं और संख्या लेते हैं, इसका पूछ दिया माध्यक कौन है तो हम क्या कहेंगे 5, बीच में यही ना है, ये इसका माध्यक, ठीक। तो यही माध्यक ज्ञात करना है। तो अब ये तो आंकड़ों का होता है, कैसे इसको पता करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि विषम संख्या के लिए n + 1 बटे के 2वां पद होता है और सम संख्या के लिए n बटे के 2वां पद प्लस n बटे के 2 + 1वां पद बटे के, ये सूत्र होता है। तो अब यही हमें करना है, इसी का हमको निकालना है माध्यक, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों का। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब वही वर्ग, माप, बारंबारता में सब कुछ देगा, उसी का निकालना है हमें। तो सबसे पहले उसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं माध्यक का क्या होता है, उसके बाद चर्चा करेंगे सवाल पर। देखो माध्यक बराबर होता है यल प्लस n बटे के 2 माइनस CF, n बटे के 2 माइनस CF बटे के F इंटू, ठीक। सबका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। यल वही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद बात करते हैं यन। यन क्या होता है, प्रेक्षणों का योग कह सकते हैं या आंकड़ों का योग कह सकते हैं, यानी संख्याओं का योग, या सब कुछ कह सकते हैं, पदों का योग कह सकते हैं। तो प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का योग, ठीक, सॉरी प्रेक्षणों की संख्या, योग नहीं संख्या। योग तो यानी सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ संख्या। जैसे अभी दिखाए थे ना 5 थे तो 5 बता रहे थे, 7 थे तो 7 बता रहे थे, यानी जितने होंगे प्रेक्षणों की। बात करते हैं यफ की, बात करते हैं यफ। माध्यक, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की यानी कि जो बीच में होगा, माध्यक सवाल एक बताएंगे वो हो जाएगा, जो बीच में होगा उसी की क्या बारंबारता। इसके बाद बात करते हैं हम किसके, CF की। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। बता रहे हैं संचयी बारंबारता क्या होता है, लेकिन लिख लेते हैं इसके बारे में पहले। माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। और यज का मतलब तो सदियों से चला रहा है, ऊंचाई ना, या वर्ग माप कह सकते हैं। यल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक में भी वही रहेगा, इसमें भी। यन का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या, यफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। बस इस सूत्र को लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन एक बता देते हैं, इसी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। तो सबसे पहले इस माध्य और बहुलक के बारे में बता दिए हैं, हमें ज्ञात करना माध्यक। टोटल यानी n, प्रेक्षणों का मान n बराबर 68 दिया है, कहा गया ना 68 उपभोक्ता है, जोड़ के देख लेना 68 होंगे। इसके बाद हमें ज्ञात करना है जब इसका माध्यक, तो एक जगह हमें CF चाहिए था। CF यानी कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, कहने का मतलब इसे 65 से 85 तक वाले जितने आंकड़े हैं वो 4 ठो हैं, 4 ठो, तो 1 से 4 में लगातार तो वही आएंगे,
तो इसकी संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं। पहले देख लो संचयी, 4 तक तो वही आएगा, क्योंकि मान लेते हैं एक ठे में 65 है, तो 4 लगातार तो मान लेते हैं वही ना रहेगा, उसी के नियर अबाउट वाली संख्या रहेंगी। कुछ भी हो सकती है इनके बीच में संख्या, लेकिन जो 4 से बाद बढ़ेंगे तो 5 लगातार कौन है, 150, 85 से 105 वाली, यानी कि वो स्टार्ट होंगी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, यानी कि 9 तक वो भी जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 5 4 9, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो यानी कि अब करने का मतलब है 4 पद तक तो 65 और 85 रही स्टार्टिंग का, लेकिन जो अगला पद यानी कि बारंबारता, उसका मतलब होता है कि वो जो आंकड़े 5 ठो हैं, यानी इसके बीच वाले 5 ठो मान होंगे, तो आंकड़ों में रखा जाएगा लगातार 5 ठो उस चीज को। ठीक, तो अब जैसे 4 पद तक तो स्टार्टिंग का ये हो गया 85 से, मतलब 65 से 85, लेकिन बाकी अगला जो 5वां पद होगा, 6वां पद होगा, 7वां और 8वां 9वां, यानी कि 5 पद लगातार, यानी कि 85 और 105 के बीच में आएंगे, तो यानी 9 तक वो रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे अगला, यानी कि 9 के बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यानी 13 लगातार 105 से 125 वाली के बीच वाली संख्या है, कट में 13 है, तो इसमें इसको जोड़ लो, 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, यानी वो 9 से लगा 10 से लगाई 22 तक में क्या आएगा, 105 से 125, 105 से 125। फिर जब इसको जोड़ेंगे यानी अगला 20 ठो है लगातार, तो आंकड़े में जब 20 ठो रखेंगे तो यानी कि 22 के बाद 20 लगातार कौन सी आएगा, 125 से 145 के बीच में कोई संख्या है लगातार वो आएंगी, तो उसको जब जोड़ेंगे इसमें तो यानी कि वो 42 तक जाएंगे ना, यानी कि 22, 23वां पद अगर पूछेगा कहाँ 23वां, तो इसी को बताएंगे, 23वां पद इसी में है, क्योंकि 23वां पद में कौन आएगा, 185 से 145। खैर ये वर्ग माप में दिया है, वर्ग माप में नहीं होता, तो यानी कि इसे अगर ये मान लेते हैं, इस वाले को मत समझो इतना, तो यानी कि 65 4 गो है, तो लगातार 65 हम 4 गो लिखेंगे। ठीक, 1 2 3 4 लिख लिया, यानी पहला पद कहेगा तभी 65 आएगा, दूसरा का पद कहेगा तब भी 65 आएगा, तीसरा चौथा भी कहेगा तभी 65 आएगा ना। उसके बाद मान लेते हैं 85, तो 85 कई बार है, 5 बार, 85 85 85 85 और 85, 5 ठो ना, तो यानी कि अब 9 तक हम लिखें, यानी कि 4 के बाद 9 तक कौन रहेगा, 85 ही रहेगा ना, यानी 4 के बाद 9 तक इन दोनों के बीच वाली संख्याएं जो रहेंगी इसमें आएंगी। देख लो 1 2 3 4 5 ठो है, तो पहला दूसरा तीसरा 4 पद तक, तो इसमें देखेंगे कौन है, जो भी 5वां पद आएगा तो 9 वाले में शामिल हो जाएंगे, यानी कि 185 है, तो देखो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 9 पद तक। फिर 9 से बाद 22 मतलब 13, 105 मान लेते हैं 13 इसमें, तो वो कहाँ तक जाएगा, यानी 10वां से स्टार्ट हो जाएगा और 22वां तक 22 तक जाएगा ना, यही जोड़ जोड़ के निकाल लेते हैं कुल कितने होंगे। तो इसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 56, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64 और फिर 4 68, यानी 68 टोटल कुल है, हो गया। अब इसका हमें सूत्र पहले लिख लेते हैं, क्या क्या चाहिए, माध्यक बराबर यल प्लस यन बटे के 2 माइनस यफ बटे के यफ इंटू यल। तो अब हमें कहा गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग यानी कि जो बीच वाला होगा, जो बीच वाला इसमें होगा, यानी बीच में कौन आ रहा है, बीच में कौन पद आ रहा है इसमें से, मतलब है मिले कौन आई, जिससे 85 लिखे थे 5 ठो है, दोनों मान लेते, इन्हीं दोनों के, सबको भूल जाओ, इन दोनों के बीच में इसे 4 ठो 85, अब 65 था, 5 ठो 85 था, तो इन दोनों के बीच में यानी कि दोनों को जोड़ लो और 2 से भागा दे दो, जो बीच में आएगा यानी जौन सा पद आएगा n बटे के 2वां पद होता है ना, n + 1 बटे के 2वां पद वही आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको विषम संख्या है 68 है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, 2 से लगभग भागा देते हैं, नहीं तो वो वाला सूत्र अपना सम, ये विषम संख्या है ना कि सम संख्या है, तो सम है, तो सम संख्या के लिए माध्यिका यानी कि बीच वाले मान को ढूंढने के लिए क्या बताएं, आंकड़ों में n बटे के 2वां पद प्लस n बटे के 2 प्लस 1वां पद बटे के 2 बटे के ये होता है, और नहीं तो अगर इसका उपयोग नहीं करना चाहते तो जब इससे भागा देंगे हमें 2 से, तो आएगा ऐसा है कि 34 ना, यानी कि 34वां पद, 68 गो तो लगभग 34वां पद क्या होगा, बीच में आएगा,
34वां पद, 34वां और 35वां भी हो सकता है लगभग, जिसे 8 ठो है। तो 8 में 8 क्या करते हैं, 3 इधर से कम कर लिए, तो यानी कि जब इसका आधा करते हैं तो 4 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 4 हम ले रहे हैं। तो चौथा पद इसके बीच में होगा, तो सम संख्या तो 2 हमेशा बीच में होता है। सम संख्या रहेगी तो 2 बीच में रहेगा, और विषम संख्या रहेगी एक जोड़ के भागा दोगे तो एकदम एग्जैक्ट बीच वाला निकल जाता है, यानी कि लगभग चौथा पद बीच में आएगा, तो यानी कि 34। अब क्या करेंगे हम, यहां तक हो गया 34वां पद, यानी कि इस सूत्र पे हम रख के, इस वाले सूत्र पे भी रख के निकाल सकते हैं, या एकदम सीधे इसका भागा दे दो, यानी हमें बस माध्यक वर्ग लगभग कौन बीच में आ रहा है, कौन सा पद बीच में आ रहा है। तो यानी कि 34 आ रहा था, यानी कि मतलब 22 से 42 तक, 22 से 42 तक में तो हैया ना आई होकर भैया सीमा ने, यानी इन्हीं दोनों के बीच की संख्याएं आएंगी। ठीक, इन आई कि दोनों के बीच में हम सब क्या आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन आई कि एहू के बीच वाला हम खोज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये भी मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, यहाँ भी मिल सकता है, वो यहाँ भी मिल सकता है, बस इसका भागा देते हैं। 34वां पद लगभग बीच में आएगा, तो 34वां पद यानी कि 22 से 42 तक में ही है। 23 भी आ गल तो यही में हम आएंगे, 24 भी आया तो यही में, 25 भी आया तो यही में, 26 है यानी 43 आ गया तो 56 वाले में चल जाएंगे, क्योंकि उस वाले में संख्या में हो जाए। तो इसकी निम्न सीमा कौन है, 125, यानी यल का मान क्या आएगा, 125 हो गया। यन का मान तो 68 पता है हमें। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, यल बराबर 125, यल बराबर 68। अब यफ बराबर हमें क्या मिलेगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता और माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की माध्यक यही है, उसकी बारंबारता यही ना 20 हो गया। इसके बाद क्या चाहिए हमें, CF चाहिए ना, यानी कि कहा गया है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी, मतलब इसके ठीक पहले 22 यानी कि उसकी संचयी बारंबारता 22 है ना, तो यानी CF बराबर 22। इसके बाद यच वर्ग माप होता है, मान निकाल लेते हैं, यच का मान, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, यानी 20 सूत्र पे रखेंगे, तो यल बराबर 125 प्लस यन यानी कि 68/2 माइनस CF का मान 22/20 और गुणे कितना हो जाएगा 20, जो 20 है ना, इन दोनों का मान 20 ही है, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, यानी 125 प्लस इसको जब इसमें भागा देंगे हम, इसका भागा तो आएगा कितना 34 माइनस 22 ब्रैकेट में था। सबसे पहले इसको घटा लेते हैं यहाँ, तो यानी 100 इधर आ जाती है, 125 माइनस इसको इसमें से घटाएंगे तो 12 आएगा, क्या मतलब माइनस जो किए यहाँ तक घटाने पे 12 आएगा, लेकिन 34 बड़ा है तो 34 का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। इसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 137, यही इसका क्या हो गया 134, यही इसका क्या हो गया यानी 137। इसमें नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 यानी कि माध्यक दे दिया है, तो हम इधर ही लिख लेते हैं कहीं भी माध्यक, 28.5 माध्यक दे दिया 28.5। तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, यहाँ यक्स और यहाँ वाई, इसी दोनों के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, संचयी बारंबारता। क्यों संचयी बारंबारता, तभी पता चलेगा ये बीच में कौन सा पद आएगा। ठीक, यानी कि देखो मतलब लगभग 30 आएगा, यानी 30वां पद, 60 का आधा करेंगे, सबका योग है ना, यानी 60 को प्रेक्षण है, तो 30वां पद यानी कि बीच में आएगा। तो 30वां पद कहाँ मिल रहा है हमें, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस यक्स आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर करेंगे तो फिर जोड़ेंगे तो 25 प्लस यक्स, 25 प्लस इसको इसमें जोड़ेंगे तो 25 और 40 प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस यक्स और वायु जोड़ देंगे यही में
और है जोड़ेंगे तो 45 प्लस यक्स प्लस हो गया। ये हो गया इसका संचयी बारंबार। ठीक, अब हमें इसका माध्यक ढूंढना है, यानी तीसवां पद इसमें बीच में, तीसवां पद इसमें बीच में। अब ध्यान दो, कहने का मतलब 5 पद तक तो लगातार 10, 0 से 10 के बीच में आएगा। हमें n का मान 30 आ रहा ना, यानी कि 30 में कहाँ है 30। और उसके बाद 5 से यक्स, यक्स कई मतलब 10 से 20 में यक्स पद है, उसी को लिखा गया। तो 5 से यक्स तक आएगा कौन सा, जो भी आएगा, यानी 10 से 20 में। और उसके बाद जब अगला जोड़े तो 25 प्लस यक्स आ जाएगा, क्या 25 प्लस यक्स में आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही सब कुछ संचयी बारंबारता निकल गया, लेकिन हमें माध्यक वर्ग ढूंढना है कि माध्यक वर्ग कौन है। तो माध्यिका तो दे नहीं, माध्यक वर्ग 28.5 है, तो 28.5 के में आई, यही में 30 से 40 के बीच में 28.5 आएगा ना। ऐसे 20 से 30 में 20 से 30 में 28 आएगा ना, यानी कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। हमें पता चल गया कि माध्यक वर्ग कौन है, यानी कि माध्यक यह वर्ग है। ठीक ना, तब निम्न सीमा यानी यल बराबर 20 सूत्र लिख लेंगे ना, यल बराबर 20 निकल जाएगा। इसके बाद यल बराबर 20, उसके बाद यफ भी हमें चाहिए होता है। तो यफ यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता 20 है ना, ई वाला 20 हो गया। इसके बाद सीएफ बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संचयी, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता आई है ना, यानी कि 5 प्लस हो गया। यच चाहिए यानी वर्ग माप, यच का मान 10 ले लेंगे। इसके बाद और क्या चाहिए था हमें, यन, यन का मान नहीं, ठीक ना, यन का मान दिया है हमारे पास, क्या यहाँ तक लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। माध्यक दिया है तो पकड़ ले सकते हैं कि कौन बीच में आएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस सूत्र पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं यक्स में आ रहा तो यक्स का मान निकल जाएगा, लेकिन यक्स और वाई के बीच में संबंध हो, जिसे कहने का मतलब है कि 5, 20, 25, 15, 40, 5, 45, 45 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी यक्स और वाई दोनों मिलके 15 है ना। ये संबंध करने का मतलब इस तरह से निकालेंगे, क्या 45 आ रहा था प्लस यक्स और प्लस वाई, कुल मिला के 60 है ना होगी चाहिए। तो यक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी यक्स और वाई में कोनो एक का मान निकाल के दूसरे का निकालेंगे। अब आते हैं सूत्र पे, माध्यक वाले। माध्यक बराबर बताया गया यल प्लस यन बटे के 2 माइनस सी एफ बटा के एफ इंटू, यल का मान आया 20, यन का मान आया 60 बटे के 2 माइनस सी एफ का मान क्या है 5 प्लस यक्स, ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि पहले माइनस लग जाता है तो कुछ कहानी बदल जाती है। बटे के एफ का मान कितना दिया है 20 और यच का मान 10 हो गया है, बीच में प्लस है 20 प्लस। अब इस कैलकुलेशन करके हल, और 28.5 माध्यक दिया 28.5 हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म कर लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक, तो 28.5 इसका हो जाएगा 20 प्लस 30 हाई जाएगा -5 और माइनस यक्स और सबके बटा में 2 हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसका, इधर इसमें गुणा कर लेते हैं, इसके बटा में 1 कर लेंगे तो 28.5 बराबर 40 हो जाएगा। ये आई प्लस इन दोनों को हल जब करेंगे, ये तो अपन 1 का बटा में है तो इनको हल करेंगे तो आएगा हमारा 25 माइनस एक्स, अब सबके बटा में 2 हो जाएगा। 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह कि गुणा बन जाएगा। इधर आ जाते हैं ऊपर, यहाँ से इसका इसमें गुणा कर लेंगे हम 2 में तो हो जाएगा 28 गुना कैसा हो जाएगा 56 और आधा 57, यानी कि क्या आएगा
57 बराबर 40 और प्लस 25 दोनों को भी प्लस प्लस है, जोड़ लेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। अब बात करते हैं 65 आ जाएगा, ठीक, माइनस यक्स, दो नीचे वाला इधर चला आएगा, तो यक्स माइनस यक्स बराबर, इसको इधर नहीं तो यक्स को इधर बुला लेते हैं, तो यक्स बराबर 65 माइनस 57, यक्स का मान 65 में से 57 को घटाएंगे तो 3 और 8 आ जाएगा ना, आ जाएगा 8, यानी यक्स का मान 8 आ गया। तो वाई का मान कितना है भाई 7, कहाँ से दोनों मिला के 15 है, ये ना है, ये संबंध कहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच से संबंध हम निकालेंगे समीकरण। इसके बाद माध्यक दिया है तो माध्यक वाले सूत्र पर रखे हैं, सबका मान निकाल लेंगे, उसके बाद क्या रख लेंगे, यक्स का मान 8 आ गया तो लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे या कुछ, यक्स का मान समीकरण 1 नाम दे देंगे 1 में रखने पर, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया 15, तो यक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 8 उधर जाके घट जाएगा, तो यानी वाई का मान 7। एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन में माध्यक दिया है, यानी हम जानी गए कि माध्यक वर्ग यानी 28.5 है, तो 28.5 30 और 20 के बीच में आएगा बस, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता यफ का मान है दे दिले, सी एफ का मान है ऊपर वाला उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता, दोनों दिले, यल का मान निम्न सीमा, यानी यल का मान एक निम्न सीमा होती है, और यच यानी वर्ग माप की ऊंचाई, यन मतलब प्रेक्षणों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। सूत्र हमारे पास ये है, सबका मान रख लिए, यानी यक्स का मान यहाँ से निकल गया, अब इन दोनों से वाई का मान निकाल लेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों को ज्ञात करता है और माध्यक आयु परिकलन कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 वर्ष से कम। ठीक, इसके बाद दिया गया ये क्वेश्चन, कहा गया इसी का हमें ज्ञात करना है, जो है कि बहुलक, अरे सॉरी माध्यक, ठीक ना। तो कहने का मतलब जैसे 20 से कम, यानी कि 18 से 20 में, 18 से ज्यादा नीचे का ना लेता, 18 से 20 में कई लोग हैं, 2 लोग, ठीक, या कह सकते हैं हम वर्ग माप 15 से 20 में कह सकते हैं, 15 से 18 से कम ले रहा है तो 18 ज्यादा नहीं लेगा, तो 15 से 20 में कई लोग हैं, 2 लोग, कई लोग हैं 2 लोग, लेकिन 25 से कम में कई लोग हो गए 6 लोग, तो 25 से कम वो लोग नंबर में आएंगे जो कि 18 मतलब 20 से कम है, जो लोग 20 से कम है वो लोग 25 से भी तो कम आएंगे, तो वो 20 में जोड़ा जाता है, सब में 6 हो गए, 2 वो मिला के भाई 6। कहने का मतलब है 20 से कम मान ले 2 लोग, तो 25 से कम 6 लोग हो गए, तो 20 से कम 2 लोग हैं, तो उनका जब नंबरिंग हुई होगी 25 से कम में भी, तब ये 2 लोग शामिल हो गए होंगे ना, क्योंकि ये नहीं निकाले है कि मतलब 25 और 20 के बीच में है ना, इसे जब देता है मतलब 25 और 50 इससे जब दे दिया तो इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में, इससे अधिक इधर नहीं जाएगा और इससे आगे नहीं जाएगा, तो यानी कि 25 से कम में यानी कि 0 से नंबरिंग होगी, तो यानी हई 2 लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, तो यानी कि 4 लोग बचेंगे। वैसे ही इससे 30 से कम में, तो 30 से कम में कितने लोग आएंगे, हाई वो 6 लोग शामिल किए गए होंगे, ठीक ना, जो मतलब भाई 2 और 4 जो 6 लोग ये भी तो माइनस मतलब शामिल किए गए होंगे। वैसे ही जब 30 से कम में मतलब 35 से कम में, तो 35 से कम में जो 24 लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसे शामिल करते हुए जा रहे होंगे, क्योंकि जो 35 से कम है तो एहू में है 2 वाला शामिल हुई, हाई 25 से ज्यादा कम वाला शामिल होगा, सब कुछ शामिल होगा ना, इसे का मतलब होता है 20 लोग हैं, ठीक। सबकी आयु मान लेते हैं लगभग सबकी 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह करके, तो अगर नंबरिंग में होगी 25 से कम, तो 25 से कम 21, 22, 23, 24 वाले आएंगे बस, लेकिन अगर जो हम कह दिए 30 से कम, तो वो ने 21, 22, 23 वाला ही है, 21 वाला ही है, 22 वाला ही है, 23 वाला ही है, और 24 25 वाला बन जाए, 26, 27, 28 इस तरह 30 तक चले जाएंगे। अगर बाय द वे कह दिए 35 से कम, तब भी तो 21 वाला आएंगे, उनमें 22 वाला आएंगे, 23 वाला आएंगे, इसी तरह, यानी कि यही चीज बनाया गया। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग माप बना लेते हैं, वर्ग माप। तो वर्ग माप का मतलब हम 15 से 20 में ले लेते हैं, तो उसकी जो 12 ये संचयी बारंबारता दिया, यही संचयी बारंबारता दिया है, ठीक ना, यानी मतलब 2 ठे कौन है, 20 से कम में 2 संख्या है, 6 तक कौन है 25 से कम वाली संख्या है, फिर 24 तक कौन है 30 से कम वाली संख्या है, तो हम वर्ग माप ज्ञात करेंगे, तो यानी कि बारंबारता पढ़ने की बात हो रही है और एक बार तो 2 लोग हैं, अब यहाँ पे मैं लगा समझ रहे ना बात को। जब भी हम फिर 20 से
25 में अब जाएंगे, या तो अंग्रेजी पढ़ूंगा या तो 20 से 25 में जाएंगे तो हाई 2 लोग है, मनिया से कम कर देंगे ना, तो कै लोग बचेंगे? 4 लोग बचेंगे, ठीक ना। यानी कि 4 लोग हैं, तब 25 से कम की गणना होगी तो हयो 2 लोग में शामिल हो जी हैं। देखो कोई लोग हुई कुल 6 लोग, और जब 20 से 25 में कुल क्या लोग थे? 4 लोग। इसके बाद बात करते हैं फिर 25 से 30, 25 से तो 25 से 30 में जो 6 लोग होंगे, 25 से पहले वाला वो तो खत्म हो जाए, 25 के बाद यानी कि 6 24 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आएगा? उसके बाद और लगाएंगे, हो गया। वैसे ही फिर अगला में सब कुछ जोड़ा गया ना, तो घटा कर लिख लेते हैं। तो 30 से 35 में जब जाएंगे तो अब कै लोग में से 24 लोग कम हो जाएंगे, तो कितने लोग बचेंगे? 21 लोग, ठीक ना। इसके बाद जब 40 से मतलब 35 से 40 में जाएंगे तो कै लोग आ जाएंगे? इसको घटा लेते हैं तो 3 33 लोग आएंगे, 33 लोग आ गए। फिर जो 45 से 50 में जाएंगे, अरे 40 से ना, 40 से 45 में तो कै लोग आ जाएंगे? 78 घटा लेंगे ना 80 में से, तो कितना बचेगा? 1 और 1 11 बच गया, ठीक। वैसे ही 45 से 50 में जाएंगे तो 45 से 50 में जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? इसको इसमें से कम कर लेंगे, तो कम करेंगे तो यानी कि 92 89 3 बचेगा, ठीक। इसके बाद वैसे ही घटाएंगे। अब अगला जब हम जाएंगे 50 से 55 में तो कै लोग आ जाएंगे? घटा लेंगे तो 6 लोग आएंगे, बाकी इसमें 50 से 55 से ना, 55 से 60 में कै लोग होंगे? 2 लोग, 98 में से 2 मतलब 100 ठीक ना। यानी कि ये होगा, अगर तुम्हें से हम कोई भी पूछ दिया कि बताइए 40 से कम कितने लोग हैं उम्र की, यानी कि 40 आयु वर्ष से कम कितने लोग हैं, तो हयो 40 से कम होंगे, हयो सब 40 से कम है ना, तो यानी कि सबको जोड़ कर लिखा जाएगा, जिसे ये लिखा था 78, ठीक ना। अब हमें ये क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसी का माध्य। तो सबसे पहले बहुलक, यानी इस सबको जोड़ लेते हैं। कितने हैं? 100 लोग हैं। तो 100 लोग में बीच में कौन कौन आई है? 50वां और 50 और 51, 50वां पद और 51वां पद, यही दोनों क्या आएगा? बीच में आएगा। तो 50 और 51 पद के में आई, हमने देखा इस संचयी बारंबारता यही ना, तो यानी कि यही में आएगा 50 और 51। 78 में आएगा ना, 45 से कम तो होगा नहीं, 45 के बाद और 78 तक यही में आएगा, तो यानी कि यही पता चल गया हमें कौन सा है? बहुलक, सॉरी माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है? 35 है। तो यल का मान कितना लिखेंगे हम? 35। यब का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता 33 हो गया। इससे ठीक पहले की बारंबारता को हम सीएफ कहते हैं, सीएफ, जिसका मान है क्या? संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर लिखेंगे ये 45 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता। तो आ गया कितना? 45। यब का निकली गया है, यन बराबर दे रही है 100, और सिधारक 100 है ना। और क्या चाहिए हमें? यच, यच का मान 5 होगा ही करी, वर्ग अंतराल 5 5 का बढ़ रहा है। इसके बाद और क्या चाहिए? बस सूत्र में पता है, यल माध्यक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में यन बटे के 2 माइनस सी एफ बटे के एफ इंटू एच। यल का मान आ गया है 35 प्लस इसका आया 100 बटे के 2 माइनस सी एफ का मान 45 बटे के एफ का मान कितना है? 33 और गुणे 5। हल कर लेते हैं। 100 में यानी कि 100 बटे के 2 यानी 50, 50 में से 45 घटाएंगे तो 5, डायरेक्ट लिख देना 5, यानी कि 35 प्लस 5 गुणे 5 बटे के 33 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 25, इधर आ जाते हैं तो 35 प्लस इसका इस बटा गुणा कर लें, 33 गुणे 35 प्लस 25 सबके बटा में हो जाएगा 33 का गुणा कर लेंगे 35 में, तो पहले ऐसा कर लेते हैं 35 गुना 35 3 105, 35 3 105 की सुनना हासिल लगा 5 में 10 और 35 3 105, 105 में फिर जोड़ देंगे 10 तो 100, अच्छा 105 में 5 10 जोड़ देंगे 105 में तो 105 प्लस
25 बटे के 35 दूना के 70 और 35 तिया 100, 35 तिया 105 के 5 हंसी लगल 10, 35 तिया 105 में जब 10 जोड़ देंगे तो 115 बटे के हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 5 2 7 1 8 1 1, 1180 बटे के 33। अब 1180 में 33 का भागा दे देंगे, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा। भागा देने के लिए जो तरीका अपनाना होगा अपना लेंगे। चलते हैं, भागा देने के बाद आएगा का 35.7, 35 में 1180 भागा दे देंगे, आ जाएगा जो है कि 35.7। यहाँ भी भागा देकर जोड़ सकते थे, यहाँ पे 25 में डायरेक्ट 33 का भागा देके जो आता उसको इधर ऐड कर लेते हैं, हो जाए जिस प्रकार जिसको भाग देना होगा।